मोदी भले ही ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे, मगर यह खबर देखिए आपने, हैरान करने वाली यह खबर, यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत पर निशाना साधा है। धमकी देते हुए ट्रंप ने क्या लिखा है, यह ट्वीट देखिए। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट। मोदी जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं और मोदी उन्हें अपना मित्र कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, सुनिएगा ध्यान से, अब भारत पर काफी ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा। देखिए अंग्रेजी में ट्वीट है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने कर रहा हूं, जिसमें वो लिख रहे हैं, ट्रंप लिख रहे हैं कि भारत रूसी तेल भारी मात्रा में खरीदकर उसे वैश्विक बाजार में मुनाफे के लिए बेच रहा है। अब भारत पर अमेरिका को दिए जाने वाला टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। कौन कह रहा है? ट्रंप, वो भी धमकी भरे लहजे में। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने, मोदी के मित्र ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोपा था, मगर इस बार ट्रंप ने एक बार फिर से खुलेआम धमकाया है और कहा है कि भारत ना सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में बेच रहा है, काफी धन कमा रहा है। मैं बहुत ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा, बहुत ऊंचा। अब देखिए, कुछ घंटे पहले ही 31 जुलाई को ही ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा था, याद करिए, डेड इकोनॉमी। वो ट्वीट भी अब आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, याद करिए कि एक दिन पहले भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है, यह भी कहा था, मगर अब कह रहे हैं कि भारत पर ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा। तो क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर मोदी सरकार के मंत्री, नेता, प्रवक्ता कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वही विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। यह बात तो सच है कि मोदी ने ट्रंप के प्रचार के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, लपक लपक कर उनके गले मिले। आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया, मुनीर को लंच पे बुला लिया। जब 25% से भी टैरिफ का मन नहीं भरा ट्रंप का टैरिफ थोपने का, तो अब धमकी दे रहे हैं कि और ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा। मगर हैरानी की बात यह, वहीं इस ऐलान से पहले ट्रंप ने एक और दावा किया। जानते क्या? कि मैंने भारत पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया। गौर कीजिएगा, ट्रंप ने यह 33वीं बार यह बात कही है, 33वीं बार, कि मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। तो ऐसे में विपक्ष वही सवाल पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश के सम्मान का समझौता, देश के सम्मान के साथ समझौता क्यों किया, क्यों कर रहे हैं? सुनिए ट्रंप ने 33वीं बार युद्ध रुकवाने को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। We stopped a lot of countries from war, India and Pakistan. We stopped a lot of countries. कभी कहते हैं डेड इकोनॉमिक, मृत अर्थव्यवस्था, कभी ट्रंप कह रहे हैं कि ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा, वो भी धमकी भरे ऐलान कि भारत पर। अब सवाल क्या खड़े नहीं होंगे कि बार बार ट्रंप क्या कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? ठीक है कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो बार बार ये बात कहते आए हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो गई, ये अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करती है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का जिक्र करते करते थकती नहीं, वही सरकार पर ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि भाई मरी हुई अर्थव्यवस्था। और मोदी सरकार चुप है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। मगर अब तो ट्रंप टैरिफ को लेकर कह रहे हैं, नया ऐलान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उससे साफ है कि ट्रंप भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। 33वीं बार ट्रंप बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर करवाया मैंने। अब तो वो डील भी नहीं हुई, क्योंकि अब 1 अगस्त से ही उन्होंने 25% टैरिफ का ऐलान किया था और 4 अगस्त आते आते वो ये कह रहे हैं कि टैरिफ और लगाऊंगा भारत पर। अब सवाल यह है कि ट्रंप को इतनी छूट किसने दी कि वो बार बार भारत का नाम लेकर कुछ भी कहने लगते हैं? ट्रंप ने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। क्या भारत जुर्माना भरेगा? क्या भारत भरेगा जुर्माना? अगर नहीं तो तुरंत ही क्यों नहीं यह कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? तो इससे देश का अपमान नहीं हो रहा जो वो ट्रंप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं? किस देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश पर जुर्माना करना ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप कुछ भी कहते रहें और हम सुनते रहें, क्यों?
ऐसी कौन सी मजबूरी है? अब सवाल का उत्तर अपने विवेक से लीजिएगा आप कि क्या ट्रंप का यह रवैया भारत के कारण है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछना चाहिए कि आपने ऐसी क्या बातचीत ट्रंप से की जो वो रोज दिन रात भारत का नाम ले रहे हैं? क्या कोई गुप्त समझौता हुआ? कौन सा ऐसा राज है कि ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री होकर ट्रंप का ट्रा तक नहीं बोल पा रहे हैं? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप का और हाउडी मोदी का? और आप ही ने तो नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। क्योंकि एक बात साफ है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्या ट्रंप की यह धमकियां उसी बात का प्रमाण नहीं? क्योंकि यह सबूत इस बात का भी है कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते ही क्या यह सब कुछ नहीं हो रहा? हमारी विदेश नीति फेल है और इसीलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं और ऊपर से धमकी यह कि ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा अब। तो क्या यह विदेश नीति का फेलियर नहीं है? यह भी तो सच है कि विदेश नीति का इस्तेमाल सिर्फ मोदी जी की छवि को चमकाने के लिए, सुधारने के लिए, पीआर स्टंट के लिए, मोदी के नारे लगवाने के लिए, विदेश में राजनीतिक एजेंडे को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए ही विदेश नीति का इस्तेमाल हुआ और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। लेकिन ट्रंप की यह धमकी बहुत भयावह खबर है दोस्तों, क्योंकि इस टैरिफ से हमारे यहां भारत का प्रोडक्शन, हमारे यहां के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहां की इकोनॉमी, हमारे यहां के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ना तय है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता या फिक्र है? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार राष्ट्रहित के साथ समझौते को लेकर चुप क्यों है? कल तक तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे थे, बार बार धमकी देते हुए कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करवाया, मगर अब तो टैरिफ को बढ़ाने की धमकी ट्रंप दे रहे हैं। मगर मोदी सरकार अब भी चुप क्यों है? क्या यह सवाल आपके मन में नहीं गूंजता कि आखिरकार मोदी ट्रंप का ट्रा क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।